गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह प्रेरणा कोचिंग सेंटर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आपका, जैसे कि आपको मालूम है कि कल मैंने आपको सैटरडे वाले दिन मैंने आपको परसेंटेज के बारे में थोड़ा बहुत बताया, और आज मैं परसेंटेज के कुछ सवालों को लेकर फिर आपके सामने मौजूद हूं। और उन सवालों को, उन क्वेश्चनों को हम लोग सभी मिलकर लगाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि इन क्वेश्चनों को कैसे किया गया है और कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी ने अपनी आमदनी का 45% एक आदमी ने अपनी आमदनी का 45% खाने में खर्च किया, 25% कपड़ा खरीदने में खर्च किया। अब यदि उसके पास 135 रुपए बच गए, कितने बच गए बेटा? 135 रुपए बच गए, तो उसकी कुल आमदनी क्या थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या है। कि एक आदमी ने अपनी आमदनी का 45% खाने में खर्च किया, यानी कि जितना वो कमाता है उसमें से 45% वो अपने खाने पे खर्च कर देता है। उसके बाद 25% कपड़ा खरीदने में खर्च किया, यानी कि इसके बाद जो कपड़ा खर्च हुआ वो आपका 25% कपड़ा खरीदने में खर्च किया। अब यदि उसके पास 135 रुपए बच गए हो तो उसकी कुल आमदनी क्या थी। तो आपको ये बताना है कि आखिर वो कितना रुपया कमाता था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, आप सभी जानते हो जो भी आपका परसेंटेज होता है, फुल्ली परसेंटेज, एक पूरा परसेंटेज, वो होता है 100। यानी कि अगर किसी भी परसेंटेज की हम बात करते हैं तो वो 100 को लेकर बात करते हैं, यानी कि 100% एक पूरा परसेंट माना जाता है, एक पूरा भाग। तो अगर मैं मानूं कि एक आदमी ने अपनी आमदनी का 45% खाने में खर्च किया और 25% कपड़ा पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 45% खाने में और 25% कपड़ा खरीदने में खर्च किया जा रहा है। तो अगर मैं 100% में से माइनस कर दूं 45% प्लस 25%, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि 100% जो है उसमें से 45% और 25% इतना उसने क्या कर दिया है, खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया। तो आखिर बचा कितना परसेंटेज, उसके लिए हम यहां पे निकाल लेते हैं। 100% माइनस 70% इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 30%। कितना आ गया बेटा? 30%। तो आपने देखा 100% एक आपका फुल परसेंट है, जिसमें से 45% और 25% मैंने खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया। तो आपका कितना परसेंट बचेगा? 30% बचा। अब जो ये 30% बचा, अब यदि उसके 135 रुपए बच गए हो तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो 30% बचा वही एक संख्या ऐसी रही होगी जिसका 30% किसके बराबर रहा होगा? 135 के। तो आपको ये बॉक्स में भरी जाने वाली संख्या ही निकालनी है कि आखिर वो कौन सी संख्या है जिसका 30% 135 के बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, 135 इंटू 100 अपॉन 30 सॉल्व कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 5 जा 15। तो आप देख रहे हैं आपका आंसर कितना निकल के आ गया? 450 रुपए। यानी कि 450 रुपए वो कमाता था, जिसका 30% मैंने निकाला तो कितने के बराबर होगा? 135। तो यानी कि यदि उसके पास 135 बच गया तो उसकी कुल आमदनी क्या थी? 450। यानी कि आपका बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन पूरी तरह से सही है, यानी कि ए आपका जवाब 450 होगा। आशा करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं
आप जानते हो एक फुल परसेंट कितना होता है 100%, उसमें से 45% और 25% उसने स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। 45 और 25 को मैंने प्लस किया 70%, 100 में से 70 माइनस करेंगे 30%। अब अगर मैं उस नंबर को निकालूं जिस नंबर का 30% 135 है, तो वो नंबर कितना निकल के आएगा 450, यानी कि 450 रुपए। तो ऑप्शन आपका ए पूरी तरह से सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके आ गया होगा, आप देखें जरा। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों का 40% मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी 15,000 मतों से हार गया। विजेता प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका। जो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय जो भी होते हैं, उनमें इस तरह के क्वेश्चनों को काफी कुछ पूछा जाता है। तो ये किस तरह से सॉल्व होगा, क्या करना होगा, इसमें जरा ध्यान से समझेंगे। दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों का 40% मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी 15,000 मतों से हार गया। कितने मतों से हार गया? 15,000 मतों से हार गया। यानी गए आप यहाँ पे ये करेंगे, हारा प्रत्याशी, हारा हारा प्रत्याशी 40%, यानी कि जो हारा है प्रत्याशी उसका परसेंट कितना है 40%, और जीता प्रत्याशी कितना 60%। यानी कि हारे हुए प्रत्याशी को कितना 40% मत मिला, और जीते हुए प्रत्याशी को फिर कितना परसेंट मत मिला होगा 60%। आपको बता चुके हैं जो भी परसेंट लिया जाता है वो 100% लिया जाता है। तो अगर 100% में से मैं 40% माइनस कर दूं तो आपका जीते हुए प्रत्याशी का परसेंट निकलकर आ जाएगा। तो 60% जीते हुए प्रत्याशी का मत है। अब वो ये कह रहा है कि इन प्रत्याशियों के बीच जो मतों का अंतर है वो कितना है 15,000, 15,000, 15,000 यानी कि 15,000 ये मतों का अंतर है। तो इनके अगर परसेंट का मैं अंतर निकालूं तो 60% माइनस 40% इज इक्वल टू 20%, इज इक्वल टू 20%। तो यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि एक संख्या का अगर मैं 20% वो संख्या में निकालूं जिसका 20% किसके बराबर होगा 15,000, 15,000 के। तो इस बॉक्स में भरी जाने वाली संख्या अगर मैं निकालूं तो वो संख्या आ जाएगी आपकी 15,000 इंटू 100 अपॉन 20। सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। कितना आ गया 75,000, यानी कि 75,000। यानी कि टोटल मत जो पड़े, टोटल मत, टोटल हारे हुए प्रत्याशी और जीते हुए प्रत्याशी दोनों को मिलाकर अगर टोटल मत मैं बताऊं तो टोटल मत आपके कितने पड़े हैं बेटा 75,000, यानी कि 75,000 मत डले। अब वो हमसे ये कह रहा है विजेता प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो व्यक्ति जीता है, जिसने विजेता, जो विजेता बना है, जिसने अपना चुनाव में फर्स्ट पोजीशन जिसने प्राप्त की है, उसके द्वारा प्राप्त मतों की संख्या में निकालनी है कि प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी। तो आप जानते हैं कि जीते प्रत्याशी को मत कितने मिले 60%। तो अगर मैं 75,000 का 60% निकाल लूं, 75,000 का 60% अगर मैं निकाल लूं बेटा तो आपका आ जाएगा 6 पंजे 30, 3 8 से 6 सत्ते 42 और 3 45, यानी कि 45,000 मत विजेता वाले को प्राप्त हुए। यानी कि आपका ऑप्शन ए पूरी तरह से सही होगा।
तो आपका आंसर निकल के आया 45,000 यानी कि 45,000 मत विजेता प्रत्याशी को प्राप्त हुए। और करने की विधि आपके सामने है। उम्मीद यह करता हूं आपको यह पूरी तरह से समझ में आया होगा। हारा प्रत्याशी 40%, जीते प्रत्याशी को मत मिले 60%, इनके परसेंट में अंतर कितना आया 20%। जो ये परसेंट का अंतर है वही हमारा 15,000 के परसेंट के बराबर। यानी कि कोई ऐसी संख्या, वही संख्या में निकालिए जितने मत पड़े, यानी कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 20% 15,000 के बराबर निकल आए। तो हमने निकाला तो वो कितना आ गया आपका 75,000 यानी कि 75,000। अब 75,000 का मैं 60% निकालूं तो कितना निकल आएगा बेटा 45,000। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है किंतु वह 40 अंकों से असफल हो जाता है। 40 अंकों से फेल हो गया। 25% अंक प्राप्त करता है किंतु वह 40 अंकों से असफल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 60% अंक प्राप्त करता है जो परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम अंकों से 135 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के पूर्णांक तथा सफल होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो देखें बेटा इसे किस तरह से करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए हम थोड़ा सा ट्रिक अपनाएंगे और उस ट्रिक के माध्यम से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जरा ध्यान से देखें। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है। प्रतिशतों की मैं बात करूं तो 25% है और 60% है। और अंकों की मैं बात करूं तो अंकों में ये कह रहा है कि भाई 40 अंकों से वो फेल हो गया, यानी कि 40 नंबर यहाँ पे कम पड़ गए। इसने जो भी नंबर प्राप्त किए होंगे उसमें से 40 नंबर उसके कम आए जिस वजह से वो फेल हो गया। और यहां पर ये कह रहा है कि जो परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम अंकों से 135 अंक अधिक है। अब जो पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए जो न्यूनतम अंक चाहिए थे उससे 135 नंबर इसने क्या ज्यादा प्राप्त किए। कैसे प्राप्त किए? ज्यादा प्राप्त किए दूसरे विद्यार्थी ने। तो परीक्षा के पूर्णांक तथा सफल होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं अंकों को, किसको बेटा, अंकों को ए और बी मान लूं तो a प्लस बी अपॉन जो आपके परसेंटेज दिए हैं, जो प्रतिशत दिए हैं, उन्हें अगर मैं x और y मान लूं तो x माइनस वाई और इनटू 100 कर दूं। क्या कर दूं? 100। तो इस तरह आपका टोटल जो पूर्णांक है, टोटल यानी कि जो टोटल है आपका जो पूर्णांक है वो निकल के आ जाएगा कि परीक्षा के पूर्णांक कितना था, यानी कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था, परीक्षा का ग्रांड टोटल कितना था। ट्रिक में आप फिर से मैं बता दूं, a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू 100 वेयर a इज द नंबर, यानी कि a आपके जो परीक्षा में आपने नंबर प्राप्त किए हैं, जो अंक प्राप्त किए हैं वो a है, और जो b है वो भी आपके अंक है, जो भी अंक आपने प्राप्त किए हैं। तो इन अंकों को क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा, यानी कि a प्लस बी। और जो परसेंट है 25% एंड 60%, इन परसेंटों को आपस में क्या कर दिया जाएगा बेटा? माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि x माइनस वाई इंटू 100। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आपका क्या आ जाएगा? 40 प्लस 135 अपॉन 60 माइनस 25 अगर मैं करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा? यहां कर लेते हैं 60 माइनस 25 इंटू 100। तो आपका यह आ जाएगा आपका 175 इंटू 100 अपॉन 35। अब 35 5 जा 175, ठीक है ना? 35 5 जा कितना होते हैं? 175। 100 इंटू 5 करेंगे, कितना आ गया बेटा? 500। कितना आ गया? 500। यानी कि आपका, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है, कितना आ गया आपका? 500। यानी कि जो उसका पूर्णांक आएगा वो कितना आएगा बेटा? 500। अब उसने आगे एक बात और पूछी है,
सफल होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए। तो आप जानते हैं सफल होने के लिए न्यूनतम अंक सफल होने के लिए, तो आप जानते हैं उसने 25% नंबर प्राप्त किए, फिर भी वो 40 नंबरों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो अगर 500 का मैं 25% निकाल लूं, यानी कि 500 इंटू 25/100 और प्लस क्या कर दूं मैं 40, तो जरा देख ही लीजिए 125 प्लस 40 165 अंक। यानी कि आपके दो जवाब निकल आए, जो उसने दो बातें हमसे पूछी है वो पूरी तरह हम निकाल के तैयार कर लिया हमने कि आप देखें कि पूरा जो ग्रैंड टोटल होगा वो 500 नंबर का होगा, और भाई जो सफल होने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम अंक चाहिए वो कितने चाहिए, 165। फिर से मैं देखूं, यानी कि ऑप्शन आपका यहां ऑप्शन ही नहीं दिया है बेटा, यहां ऑप्शन आपका नहीं दिया है। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है किंतु वह 40 अंकों से असफल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 60% अंक प्राप्त करता है जो परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम अंकों से 135 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के पूर्णांक तथा सफल होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो a + b यानी कि पूर्णांक आपका आ जाएगा 500 और न्यूनतम अंक आ जाएगा 165। तो आपका ये ऑप्शन नहीं दिया, बस यहां मिसप्रिंट हो गई है बेटा, यहां पर मिसप्रिंट हो गई है। यहां पे होना चाहिए 500, कितना होना चाहिए बेटा 500, यानी कि आपका 500 नंबर का ग्रैंड टोटल होगा और सफल होने के लिए जो न्यूनतम अंक होंगे वो 165 हो गए, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। वहां 600 दिए, मिसप्रिंट हो गई है बेटा, तो वहां पे 600 की जगह 500 कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो जरा ध्यान से देखेंगे, इसे बेसिक से भी समझ लेते हैं और इसे ट्रिक से भी समझ लेंगे। तो बेसिक में अगर हम समझेंगे तो बेसिक में ये है कि अगर मैं मान लूं किसी आयत की पहले की लंबाई 100 थी, फिर लंबाई में 20% की क्या हो गई, वृद्धि, तो 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि कितनी हो गई 120। चौड़ाई में 20% की कमी हो गई, तो सबसे पहले चौड़ाई उसकी कितनी थी 100, अब चौड़ाई में 20% की कमी हो गई, इसका मतलब चौड़ाई कितनी रह गई 80। जरा फिर से समझ लें, मैंने आपको बताया है कि प्रतिशत का अर्थ 100 से होता है। अगर 20% की यानी कि 20% की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये 100 पर 20 की वृद्धि। अगर पहले आपकी लंबाई लेंथ 100 थी तो अब वृद्धि होने के बाद उसकी लेंथ 120 हो गई है। तो हमने वही किया कि लंबाई अगर 100 थी तो अब लंबाई कितनी है उसकी 120, और पहले चौड़ाई अगर 100 थी तो अब आपकी चौड़ाई कितनी है 80। तो अगर मैं पहले का क्षेत्रफल निकालूं तो आपका आ जाएगा 10,000, और अब का क्षेत्रफल आपका एक नया जो क्षेत्रफल बना उसे अगर मैं निकालूं तो वो आ जाएगा 9,600। और इनके एरिया में अगर मैं अब डिफरेंस निकालूं, क्या निकालूं बेटा डिफरेंस, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 400 का। कितने का बेटा 400 का डिफरेंस आ जाएगा, कितने का 400 का। तो वो ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो आपको पता होना चाहिए जितने प्रतिशत की कमी पूछी जाती है उसके लिए हम क्या करते हैं 400, यानी कि 400 की कमी होगी तो ये कितना प्रतिशत बनेगा ये निकालना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कमी है वो ऊपर आएगी, और जितने में से हुई है, कितने में से हुई है बेटा 10,000 में से, इनटू क्या हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, कितना आ गया 4%, यानी कि 4% की उसमें प्रतिशत कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन आपका पहला पूरी तरह से सही होगा। अगर मैं इसे ट्रिक के हिसाब से समझूं तो ट्रिक आपकी ये कहती है कि जितने परसेंट की वृद्धि हुई है उसे x, जितने परसेंट की कमी हुई है उसे y,
प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। अगर इस फॉर्मूले को मैं लगा दूंगा तो आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखेंगे, 20 की वृद्धि हुई है और 20 की कमी, कमी को हम माइनस से इंडिकेट कर देंगे, प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100। 20 से 20 ये कैंसिल आउट हो गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया बेटा 4%, यानी कि ऑप्शन आपका ए पूरी तरह से सही है। तो आप देख लीजिए, मैंने बेसिक तरीके से भी आपको थोड़ा सा समझाया कि क्या है, किस तरह से थोड़ा निकाला गया, और ट्रिकिकली आपका ये फॉर्मूला बना जिससे आपका 4% निकल कर आ गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति के धन का 20% खो गया, ठीक, शेष का 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 960 रुपए बच जाते हैं। उसके पास आरंभ में कितना धन था ये बताना। तो जरा ध्यान से देखेंगे, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक व्यक्ति के धन का 20% खो गया। अब धन कितना था मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन परसेंट में ये फायदा रहता है, जैसी परसेंट है तो तुरंत आप ये समझ सकते हो। अगर नहीं कुछ भी मालूम तो आधार 100 को मान लो। किसको मान लो बेटा? 100 को। तो एक व्यक्ति के धन का 20% खो गया, यानी कि 100 में से 20 खो गए तो कितना रह गया भाई? 80। कितना रह गया? 80 रह गया। शेष का 25% हो गया, यानी कि शेष का 25% खर्च करने के पश्चात इतना खो गया तो 80 रह गया। अब 80 का 25% अगर मैं निकालूं तो 80 का 25% आपका निकल के आ जाएगा 25 चौक 100, 4 दूनी 8, यानी कि 20 रुपए। कितना निकल के आ गया? 20 रुपए। 20 रुपए हमने खर्च और कर दिए, तो अगर और खर्च कर दिए तो 80 में से मैं 20 घटा लूं, कितना आ गया? 60 रुपए। तो अब ये 60 960 के बराबर हो गए एक तरह से देखा जाए, क्योंकि आपने पता है कि 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास कितना रुपए बच रहे हैं? 960 रुपए बचते हैं। और अपना इस तरीके से कितने रुपए बच रहे हैं? 60 रुपए बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? 60। तो अब आपको क्या निकालना है कि उसके पास आरंभ में कितना धन था, ये निकालना है। तो कितना धन था, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, जरा ध्यान से देखना। 960 इंटू, यानी कि 960 उसके पास बचे, तो एक तरह से हम इसे यूं कह सकते हैं, वो कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसका 60 यानी कि 60 रुपए बचे, इसका मतलब है आपका 60% बचे, तो वो आपका 960 के बराबर हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 960 इंटू 100 अपॉन 60 सॉल्व कर देते हैं इसे बेटा। 0 0 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 0 0। तो आपने देखा कि उसके पास आरंभ में कितना धन था बेटा? 1600 रुपए, यानी कि ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से सही है। आपने देख पाया कि 100 में से 20 खो गए उसके पास, तो कितना बचा? 80। 80 का 25% निकाला, 20 रुपया निकल आया, तो वो भी खर्च कर दिए, तो 80 में से 20 माइनस कर दिए, कितना रह गया? 60। यानी कि अब ये 60 रुपए आपके किसके, यानी कि जो 60 रुपए रह गए या 60% कहते हैं, क्योंकि 100 को बेस लेके निकाला है मैंने, तो उसे आप 60% भी बोल सकते हैं। 100 में से 60 रह गए, तो आपका ये 60% जो रह गया तो वो किसके? 960 के बराबर कर लिया मैंने। यानी कि वो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 60% 960 होगा। तो आपने निकाल लिया है 960 गुणा 100 बटे 60। सॉल्व कर दीजिए, 1600 रुपए निकल के आ गए, यानी कि ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से सही है। अब आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है कि किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 52% गणित में उत्तीर्ण हुए। क्या हुए? उत्तीर्ण। ये उत्तीर्ण होने वालों की संख्या परसेंटेज है, जबकि दोनों विषयों में 32% अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब है फेल हो चुके, पास नहीं हुए। यदि 176 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है? तो आपको यह बताना है कि परीक्षा में आखिर कितने बच्चे बैठे थे। परीक्षा में कितने बच्चे बैठे थे यह आपको बताना है। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 52% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, जबकि दोनों विषयों में 32% अनुत्तीर्ण हुए।
यदि 176 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है? तो जरा ध्यान से देखेंगे। अंग्रेजी में उत्तीर्ण कितना है बेटा? 60%। तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे बेटा? 40%। कितने हैं बेटा? 40%। इसके बाद गणित में उत्तीर्ण कितने हुए बेटा? 52%। तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे? 48%। ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है कि दोनों विषयों में 32% अनुत्तीर्ण हो गए, दोनों विषयों में, यानी कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हैं बेटा? 32%। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। तो अब हम ये निकाल लेते हैं कि आखिर कुल कितने अनुत्तीर्ण है, ये निकाल लेते हैं। तो कुल अनुत्तीर्ण 40 प्लस 48 में प्लस कर लूं और उसमें से 32 माइनस कर दूं, तो आपका ये आ जाएगा 8 में से 2 गया आपका 6, 8 में से 3 गया 56, यानी कि अनुत्तीर्ण आ गए आपके 56%। 56% अनुत्तीर्ण आ गए। तो बेटा उत्तीर्ण कितने हुए? उत्तीर्ण हुए 100% में से माइनस कर दो 56%, तो आपका कितना आ जाएगा बेटा? 44%। चेक कर लेना भाई, 44% आपके कैसे हो गए? उत्तीर्ण। और उत्तीर्णों की हमें संख्या दी हुई है 176। तो अब आपका ये बिल्कुल उसी तरह कि वो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 44% 176 के बराबर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 176 इंटू 100 अपॉन 44। अब इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। 11 चौक 44, 11 एकम 11, कितना बचेंगे? 6, 11 छिंग 66, 4 चौक 16, कितना आ गया? 400। कितना आ गया? 400। यानी कि परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी बेटा? 400। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा? पहला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से सही है कि 400 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, यदि किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हो तथा 60% अनुत्तीर्ण हो तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, आपको ये बताना। तो अब एक बार बताइए, 60% उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए बेटा? अनुत्तीर्ण 100% माइनस 60% इज इक्वल टू 40%। 40% विद्यार्थी क्या हो गए? अनुत्तीर्ण। और 40% ही आपके किसके? 60 के इक्वल रखे जा सकते हैं। यानी कि वो नंबर फाइंड करना है जिसका 40% 60 के इक्वल हो जाए। तो आप निकाल सकते हैं, अभी ये कई बार मैं निकाल चुका हूं अभी आपके सामने। अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, कितना आ गया? 150। यानी कि तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? तो आपका जवाब होगा 150 विद्यार्थी, यानी कि 150 स्टूडेंट आपके उसमें थे। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा? ए। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका स्क्रीन पर? अगला क्वेश्चन, है आपका 8th क्वेश्चन। ए की आय बी से
6 से 1/4% अधिक है। तो बताएं बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको शुरुआत में ही बताया था, जब इसका इंट्रो मैंने दिया था तभी मैंने आपको बोला था x अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले के बेस पर आप इसका आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसे निकाल लेते हैं। x आपका परसेंट है, 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि 25/4 अपॉन 100 प्लस 25/4 इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 25/4 425/4 इंटू 100, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब आपका क्या रह गया 25 इंटू 100 अपॉन 425। डिवाइड कर लेते हैं इसे। 5 25, 40, 2 5 25, फिर से डिवाइड कर लेते हैं। 5 एकम 5, 3 5 7 35, 100/17%, यानी कि 100/17%। लेकिन अगर आपको इसे कंप्लीट फॉर्म में लिखना है तो आप इसे लिख सकते हैं, 17 से डिवाइड कर लेते हैं 100 को। इसे आप लिख सकते हैं 5 कंप्लीट 15/17%, यानी कि 100/17% इज इक्वल टू होगा 5 कंप्लीट 15/17%। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ऑप्शन ए पूरी तरह से सही है। इसमें बेटा ज्यादा कुछ नहीं था, ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड था। फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, सीधे फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए, वैल्यू सॉल्व कर दीजिए, तो 5 कंप्लीट 15/17% आपको प्राप्त हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए में ए का 9% जोड़ने पर जो संख्या मिलती है वह ए को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने की कोशिश करें। ए में ए का 9% जोड़ने पर, ए में ए का 9% जोड़ने पर जो संख्या मिलती है, जो भी संख्या प्राप्त होती है, वह ए को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होगी। ए को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होगी। सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो सॉल्व करते हैं। तो a प्लस 9a/100 इज इक्वल टू a इंटू बॉक्स। तो इसे सॉल्व करते हैं तो 109a/100 इज इक्वल टू a इंटू बॉक्स। आपका a से कैंसिल आउट हो गया, तो बॉक्स में भरी जाने वाली संख्या क्या होगी। नीचे कितने जीरो लगे हैं बेटा, 2, तो आप 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 1.09। ये आपका आंसर पूरी तरह से सही है, यानी कि ऑप्शन ए आपका कंप्लीटली राइट आंसर है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% तथा 20% अधिक है। दो संख्याएं जो तीसरी संख्या से 25% तथा 20% अधिक है, तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, ये है आपकी 3 संख्या, मान लेता हूं ये है आपकी 3 संख्या। और देखिए मैंने अपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, ज्यादातर मैंने अपना जो भी आधार माना है सॉल्व करने का, वो मैंने 100 को आधार माना है, यानी कि 100 को बेस लेकर चलाऊं और उसे सॉल्व करता है लेके आओ। तो उम्मीद ये करता हूं कि ये बेस जो मैंने माना है 100, वो आप सभी के समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब मैंने इसका इंट्रो पार्ट दिया था आपको, तो उसी समय मैंने बता दिया था कि परसेंट का मीन क्या होता है। पूरी जो कहानी है वो परसेंट के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसलिए हमने ये 2 संख्या तीसरी संख्या, यानी कि 3 संख्याओं की बात आ रही है, तो हमने 3 बॉक्स मान लिए। अब वो ये कह रहा है 2 संख्या तीसरी संख्या से 25% और 20% अधिक है। अगर मैं तीसरी संख्या को 100 मान लूं, तो आपकी पहली संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 125, और दूसरी कितनी हो जाएगी, 120। अब उसने ये पूछा है, तो बताएं कि दूसरी संख्या ये रही दूसरी संख्या, पहली का कितना प्रतिशत है, पहली का कितना प्रतिशत है। तो दोनों के बीच अंतर कितने का चल रहा है बेटा, अगर 125 और 120 के बीच अंतर निकालो तो अंतर कितने का आ गया, 5। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है, ये बताना है। तो इनके बीच अंतर कितना आपका चल रहा है, 5 का अंतर चल रहा है। तो अगर 5 की मैं बात करूं
5/125 इंटू 100 में करूं तो क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देख लेते हैं। 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 से 5 कैंसिल आउट, कितना आ गया आपका 4%। जरा एक मिनट बेटा, ठीक ठीक ठीक। आपसे ये पूछा है कि दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या, पॉइंट नोटेड बेटा, दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या आप ऊपर रखेंगे, पहली संख्या आप नीचे रखेंगे, गुणा क्या कर देंगे बेटा 100, और इसे सॉल्व कर देते हैं। 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 से इसे काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 6 कहां से, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 96% आपका कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन पूरी तरह से सही है, यानी कि 96% आपको प्राप्त होगी। एक बार फिर से समझते हैं, दो संख्या तीसरी संख्या से 25% तथा 20% देखें तो बताएं कि दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। तो हमने क्या किया, 3 बॉक्स माने, 3 बॉक्सों की संख्या मैंने मान ली, तीसरे बॉक्स की संख्या अगर 100 है तो भाई पहले बॉक्स की संख्या 25% अधिक है, यानी कि 125 हो गया, और दूसरे बॉक्स की संख्या आपकी 20% अधिक है तो वो 120 हो गया। अब उसने ये कहा है कि दूसरी संख्या, यहीं पे बात समझने की है कि दूसरी संख्या, ये रही दूसरी संख्या, पहली का कितना प्रतिशत है, पहली का कितना प्रतिशत। तो जिसका पूछा गया है वो अंश बनेगा, और जिसमें से पूछा गया है वो हर बनेगा, गुणा 100 कर देंगे, परसेंट निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से सही है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए, आपके सामने प्रस्तुत किए। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी अच्छी तरह समझ में आए होंगे। कल आपके सामने एक नए कंटेंट के साथ, एक नए क्वेश्चनों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, और पूरी उम्मीद करेंगे कि कल की भी बात आपको पूरी तरह से समझ में आए। तो उम्मीद करता हूं इसे आप घर पे देखेंगे, समझेंगे और रिवाइज करेंगे।